Hi guys, welcome to Legal and Chartered College. मैं हूँ अर्पिता and today we have topper of ALIT PG exam Rohan with us. Hi Rohan, congratulations. Hi, ma'am. Thank you so much. You're most welcome. तो रोहन पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस कर दो, कहाँ से हो, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, एलएलएम करने का क्यों सोचा, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं पहले। Sure, ma'am. So I am Rohan Gupta. I am currently a fifth year in Symbiosis Law School, Pune. And the reason as to why I choose to do LLM, it is actually a very interesting story. It is not what ideally people tell ki they want to go into academics and anything. So my story is I went to district court and I was shocked to see how less I know about the basic subjects. Because initially I was from the COVID batch, so my first year and second year went online, and the major subjects, let uh, let it be the criminal laws or property law, they went online, and I was just I was just studying to get passed and not trying to achieve a very good score, हाँ, which later caused me a problem myself because मेरे को सब्जेक्ट का इन डेप्थ क्लैरिटी कभी आया ही नहीं एंड मेरे को लिटिगेशन में जाना है तो दैट वाज अ वीक पॉइंट फॉर मी लॉ मेरे को ऐसा है कि मेरे को टिप्स पे आना चाहिए मेरा हाँ, तो आई सॉ एलएलएम एज वन ऑफ द चांसेस टू रिडीम दैट टू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द लॉ बिकॉज आई सॉ the subjects are all the subjects that I studied in my law school itself. So that was one of the reasons of doing it. NLU tag again, yes. So in my UG, I was not able to crack a good NLU. हम्म। So that's why I gave a reason कि हाँ ठीक है एक साल का I want to do LLM and I will get a good NLU, so why not? So these were the major reasons of doing an LLM. This is actually a very good reason and पता है few of my student who ask me कि एनएलयू से मतलब एलएलएम का कोई भी बेनिफिट है या नहीं, स्पेशली तब Hmm. जब आप एडवोकेसी ही करने वाले हो आगे जाके। तो क्या उसका बेनिफिट है? डेफिनेटली है। आपकी एनहांस्ड नॉलेज, आपका नॉलेज बेस जो बढ़ रहा है, जो पर्सपेक्टिव एलएलएम देता है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी एवरी लॉ डोमेन, चाहे वो एडवोकेसी ही क्यों ना हो, चाहे वो जुडिशरी क्यों ना हो, चाहे वो टीचिंग क्यों ना हो, एनीथिंग। राइट, सो दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। एंड मुझे लगता है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें एडवोकेसी करना है और इसलिए एलएलएम छोड़ भी सकते हैं, तो छोड़ तो सकते ही हो, मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए क्या? हाँ, ठीक है। तो कमिंग टू द, हाँ हाँ। So actually, just to add on this, कि क्यों करना चाहिए एज एन एडवोकेट आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड इनिशियली. हम्म। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं तो एडवोकेसी में जाना चाहता हूँ, सो व्हाई डू आई नीड टू डू एलएलएम. हाँ। इसका प्रैक्टिकल मेरे को तब पता लगा मैम जब मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इंटर्नशिप अपने फाइनल ईयर में कर रहा था अभी. मेरे को रियलाइज हुआ कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक स्मॉल सिटी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, नॉट अ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अ मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फ्रॉम अ टियर 3 सिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, you have 1,000 lawyers who say that they are BA LLB lawyers or they have LLB degree, but there are very few lawyers who say that they are LLM lawyer. So one of the things is कि हाँ it gives you credibility कि एक आपके नाम के आगे LLM लिखा आएगा and that too from a good university. And number two, the connections that you can form while you are in a good NLU is is something that you can't measure in the amount or a reward. Like just in 1 year, you will have that tag. So अगर आप किसी को LinkedIn पे कोल्ड मैसेज भी करते हो और आपके नाम के आगे NLU दिल्ली लिखा हुआ है, तो इट्स अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी और ग्रेटर चांस कि हाँ वो रिप्लाई करेगा आपको. करेगा। एंड ये मैंने अपने साथ लाइव देखा है होते हुए. सो दिस इज व्हाट अ स्मॉल एडवाइस कि अगर कोई लिटिगेशन में भी जा रहा है, then also they should think about this. एंड एलएलएम तो मतलब अब इतना इजी हो गया कि इट्स 1 ईयर कोर्स। इट्स Yes, नॉट ma'am. लाइक कि बहुत लंबा कोर्स है कि आपको करना पड़ेगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इट इज जस्ट 1 ईयर कोर्स। तो एलएलएम तो डिग्री होनी चाहिए। मुझे लगता है आप लॉ कर रहे हो तो गेट अ एलएलएम डिग्री एज वेल। एंड मतलब एलएलएम तो सभी के लिए होता है वैसे, पता है, चाहे आप जुडिशरी कर रहे हो, चाहे आप एडवोकेसी कर रहे हो, चाहे आप अकेडमिया में जाना, अकेडमिया में तो मैंडेटरी है, बट जहां मैंडेटरी नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है कि एलएलएम तो करके रख लो। ठीक है। हाँ जी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एलेट की अलग से कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है जनरली, एक्सेप्ट कि
जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतने एमसीक्यू सॉल्व करो, एंड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। बाकी जो आपका यस। सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट वाला नॉलेज है, वो तो मोटा मोटा क्लैट की प्रिपरेशन के साथ कवर हो जाता है, राइट। तो करेक्ट करेक्ट मैम। टेल मी कि हाउ डिड यू स्ट्रेटेजाइज फॉर एलएलएम? So ma'am, for LLM, I started my preparation 3 months ago, 2 to 3 months ago. हम्म। So, but the thing was, I was lucky that I didn't have a very rigorous college in my last semester. हम्म। So in my fifth year. So I was lucky in that department. But students जिनका fifth year भी बहुत ज़्यादा rigorous होता है या फिर regular classes होती हैं उनकी fifth year में, so they should not wait till the last month to start preparing for it because at the end of the day competition तो हर चीज में है. बिल्कुल। So एटलीस्ट मिनिमम जून से स्टार्ट कर देना चाहिए उनको, जिनका जून या फिर लेट्स से हम्म। मई, इफ दे आर if they have a regular college as well. But जिनका college नहीं है and they can dedicate a full amount of time for this, 2 to 3 months are more than enough if you have a basic understanding of law from हम्म। earlier. हम्म। Now, strategy as to how I uh, dissected it from CLAT is in CLAT, there is a much more focus on the case laws, the recent case laws, and things that are related to that case laws. So, जैसे मैं आपकी वीडियोस भी देखता था तो उसमें अगर वो बता रहे हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस का कोई केस आया तो शायद विधि चंद आपको पता होना चाहिए, मेरे को कम से कम 5 से 6 बार मैंने वीडियोस में वो सुना होगा ये केस के बारे में. सही में। And if I'm doing ALET is more about the in-depth understanding of the subject itself. जैसे इस बार भी आपने कोई भी कोर्स कराया, हमारे को कंपैरेटिवली पढ़ाया आपने बीएनएस आईपीसी के साथ, हम्म। सीआरपीसी बीएनएसएस के साथ. एंड दैट आई थिंक इज द ओनली फैक्टर कि लीगल एड्स के यहाँ से इतने बच्चे निकले हैं. बिकॉज दैट कंपैरेटिव टेबल सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ाना नहीं, हर सेक्शन के साथ ही आपने कंपैरिजन कर करके बताया. तो एक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ अगर बेल का ये प्रोविजन है तो उसमें क्या है. हम्म। और जो हमसे क्वेश्चन पूछे भी गए, दे वर नॉट ऑल कि हाँ सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए कि हाँ बेल का सीआरपीसी से बीएनएसएस में क्या हो गया है. दे इवन वेंट इनटू डेप्थ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या हो गया है जो इस बार का पेपर था. उन्होंने बड़े भी पूछे अरेस्ट का क्या है, मेंटेनेंस का क्या है सीआरपीसी से बीएनएसएस में. हम्म। बट दे आल्सो आस्क्ड माइनर चेंजेस जो सेक्शंस में हुए हैं. बट एलेट में अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है उस लॉ की, लेट्स से इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेजर बड़ी सब्जेक्ट्स हाँ। की ज्यादातर, एंड जो एलेट का अलग से थोड़ा मैंने लास्ट पास्ट पेपर से एनालाइज करा, दे हैव अ वेरी गुड एफिनिटी टुवर्ड्स फैमिली लॉ. फैमिली लॉ उनको बहुत ज्यादा पसंद है. तो फैमिली लॉ से रिलेटेड की मुस्लिम मुस्लिम डाइवोर्स और मुस्लिम मैरिज वगैरह से केसेस, वो लॉज वो बहुत पूछते हैं. तो इन सब चीजों से आपको एक पास्ट ईयर पेपर्स को देख के आप यू कैन एबल टू क्रैक कि हाँ वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे. अंडरस्टैंडेबली कि एलेट तो हर साल चेंज ही होता आया है, बट स्टिल आपको पता होगा कि हाँ दे हैव more push towards the static legal understanding, while the CLAT has more towards current legal understanding. So एक वो आप differentiating factor कर सकते हो. डेफिनेटली, डेफिनेटली। एंड इनफैक्ट पता है, गुड दैट यू पॉइंटेड इट आउट कि जब एक क्लैट हुआ था ना, तो क्लैट के बाद इतने सारे बच्चे इतना डिसअपॉइंट हो गए थे. वी ऑल्सो हैव अ शॉर्ट वीडियो ऑन आवर चैनल जहाँ पे स्टूडेंट रिएक्शन मांगा था कि हाउ वाज द क्रिमिनल लॉ सेक्शन, एंड द स्टूडेंट सेड इट डिड नॉट एग्जिस्ट, and she was so Yeah. disappointed. She was so disappointed, and वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड थे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, पुराना पढ़े नया पढ़े, कितना पढ़े कैसे पढ़े, इसमें पूरा साल लगा दिया और हाँ आया जी. कुछ नहीं. लेकिन एट द एंड वही वही नॉलेज तो एलेट में एक एज लेकर आया तुम्हारे पास, कि तुमने वो भी पढ़ा था, तुम्हें वो भी आता था, तो वो वेस्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ. मैम यही सबसे ज्यादा लाइक सबसे बड़ा ट्रूथ है हाँ। कि पढ़ा हुआ कभी भी खराब नहीं जाता. दिस इज लाइक माई रिएक्शन वॉज द वेरी सेम, टू हम्म। बी वेरी ऑनेस्ट मैम. कि अगर मैं क्लैट दे के बाहर निकला था ना, आई लिटरली थॉट दैट आई स्क्रूड माई एंटायर 2 to 3 months ऑफ प्रिपरेशन. बिकॉज इट केम वेरी अनएक्सपेक्टेड कि जिस टाइप के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे या फिर जैसे उनके आंसर्स आए बाद में. बट व्हेन आई वाज गिविंग एलेट, आई लिटरली फेल्ट ग्रैटिट्यूड व्हाइल गिविंग इट. बिकॉज एक एक जो मैं आंसर मार्क कर रहा था मुझे पता लग रहा था कि हाँ ये मैंने उस वीडियो की वजह से ही मार्क करा है, ये स्टडी मटेरियल की वजह से ही मार्क करा है. जो आपके प्लेटफॉर्म पे वो भी थे
क्वेश्चंस, सारे हाँ, सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर प्रैक्टिस सकते हो, शीट्स, 50 हाँ। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स। तो वो आप सॉल्व करते हो, फिर उसके आंसर्स देखते हो। बहुत हेल्प करता है मैम उस चीज को। एलिट उस के चीज, लिए और यही। आप हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। मैम कि आपने पहले इन डेप्थ मैंने आपकी क्लासेस देखी, फिर आपने लास्ट में उसका मैराथन भी लिया सेम उस सब्जेक्ट्स का। हाँ तो मैं कोऑर्डिनेट कर करके कि हाँ, अगर आपने पहले बीएनएसएस की मेरी क्लास ली है और फिर बाद में आप सीआरपीसी की क्लास ले रहे हो, तो अगर आप सीआरपीसी मुझे 125 पढ़ा रहे हो तो मुझे पता है बीएनएसएस में 144 ही है, बिकॉज वो पहले चल रहा है दिमाग में, तो एक वो चीज़ है। क्लासेस से याद है, मुझे बताओ, मुझे अपने एलईएसी की जर्नी के एक दो हाइलाइट्स बताओ। व्हाट वर अ फ्यू हाइलाइट्स ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी विद अस? मैम माई बिगेस्ट highlight was my personal growth. I remember I gave my first mock. हाँ। In that mock, I remember my CLAT mock, my first CLAT mock. I scored 10.25 out of 120. That was my score at that time. And I was so disappointed at that time. But then, yeah, because I went it without preparation. I just wanted to set an initial score, ki what will be my initial score. And then I started watching your videos rigorously कि एक दिन में मेरे को 5 5 वीडियोस भी देखनी है, तो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, वो जून से चल रहा था वो हाँ। बैच। तो मैंने युवाक्षी मैम की, प्रियंका मैम की, आपकी, सबकी मैंने क्लासेस बहुत रिगरसली देखी। मानसी मैम एब्सोल्युटली फेवरेट, जिस तरीके से पढ़ाती हैं सारी मैम। मानसी मैम सुप्रीमेसी। मानसी मैम, युवाक्षी मैम, सब मैम इतने अच्छे से पढ़ाते हैं मैम। तो कि उसमें कोई चीज़ मुझे ऑलरेडी अगर आती भी थी ना, कि इफ आई से कि हाँ मेरा कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो इनिशियली आपके स्ट्रांग भी होते हैं। हाँ। कॉन्स्टी, या जो एक बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है कॉन्स्टी, आपको लगता है कि आपका स्ट्रांग है, फंडामेंटल राइट्स आप इतने पढ़ लेते हो, उसके हम्म। नोट्स भी दे देते हो आप। बट जब उसका आप वो वाला सेक्शन पढ़ते हो, यूनियन वाला, जुडिशरी वाला, वो सेक्शन जब आप नहीं पढ़ते हो फंडामेंटल राइट्स के हाँ। अलावा, वो वाले भी आप पढ़ते हो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। तो एंड हाँ, कि ऑलरेडी आप सारे एलएलएम कर चुके हो, वो भी इतने अच्छे अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, जुडिशरी आपने क्रैक करे हैं, सबने मेंस क्रैक करा है। तो लगता है कि हाँ, क्रेडिबल टीचर से भी पढ़ रहे हो। तो इसलिए ये हमेशा से वो था कि आई ट्रस्टेड यू ब्लाइंडली, कि हाँ, इसके अलावा आई डोंट थिंक आई नीडेड एनी अदर मटेरियल। सो दिस वाज वन ऑफ द अदर हाईलाइट दैट आई थॉट कि हाँ, आई कैन ट्रस्ट द कोचिंग मटेरियल। सो दीज टू आर सम हाईलाइट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, एंड मैं सारे फैकल्टीज को तुम्हारा थैंक यू जरूर भी मैम। बिल्कुल करूंगी। एंड पता है, बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस का क्रेडिट टीचर्स को देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज योर हार्ड वर्क, इट इज योर डेडिकेशन, इट इज योर ड्रीम, जो तुम्हारी ही वजह से सच हुआ है। क्योंकि हम पढ़ाते तो बहुत बच्चों को है, एंड सेम ही पढ़ाते हैं, एंड ट्राई करते हैं कि सभी पे इक्वल अटेंशन ही दे पाए, लेकिन ऐसा हो जी नहीं मैम। पाता, राइट? मतलब कई बच्चों को साथ में लेकर चलना वो भी डिफिकल्ट है ऑल्दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इंडिविजुअल मेहनत पे भी बहुत डिपेंड करता है, एंड छोटा सा एक लक फैक्टर भी होता ही है। तो थैंक थैंक योर स्टार्स, थैंक योरसेल्फ कि यू डिड ऑल द हार्ड वर्क। क्योंकि हम अपनी तरफ से जो हार्ड वर्क करते हैं वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा अगर हमारे स्टूडेंट्स ही हार्ड वर्क ना करें। एंड इस बार एलईएसी का जो रिजल्ट आया है, मैं एलिट वाला, स्पेशली एलिट वाला, 1 in every 3 स्टूडेंट इज गोइंग टू बी फ्रॉम एलईएसी, एंड आई वाज शॉक्ड to hear this result, matlab, and I was so immensely proud of my students, so immensely grateful for your hard work and for your success. Like this is a dream come true for any faculty, कि वो जब पढ़ा रहा है और इस तरह का रिजल्ट आ जाए। तो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स जितने और पता है, हमें ना आज ही एक बहुत स्वीट सा मैसेज भी आया कि somebody सब, उनका नाम सिद्धार्थ राव है, एंड he used to watch our YouTube videos, and YouTube videos से देख के he scored AIR 6 in ALET, and he has thanked us, and इतना इतना ग्रेटफुल फील होता है, इतना अच्छा लगता यस है मैम। मुझे इस तरह के मैसेजेस सुन के। तो थैंक यू ऑल। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू रोहन फॉर स्टडिंग वेरी थैंक यू मैम। हार्ड, थैंक यू फॉर पुटिंग ऑल द हार्ड वर्क which got you this result, which eventually we can flaunt कि देखो हमारे स्टूडेंट्स कितने अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। तो यस मैम। थैंक यू सो मच। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो
बच्चे क्लैट के लिए तैयारी करते हैं, राइट? एलेट के लिए यस अलग मैम। से बहुत तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है ड्रीम एनएलयू उसका एनएलयू दिल्ली ही है, तो उसे अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए सो दैट ही कैन गेट अ गुड रैंक इन एलेट? सो मैम, मैंने जो इनिशियली कहा था उसी को अगर मैं मोल डिफरेंट वे में कर सकूं, कि जो आपका एलेट है दैट इज नॉट लुकिंग कि आपने लास्ट 2023 2024 के केसेस कितने अच्छे से करे हैं। दे आर लुकिंग मोर कि आपने उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी कितने अच्छे से ली है। दे डोंट आस्क कि हाँ बहुत डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन जनरल, दे आस्क समथिंग दैट यू शुड नॉर्मली नो अबाउट। कि अगर टैक्स का भी एक टैक्स जैसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते ना उसका बहुत ज्यादा रिवीजन करेंगे, पर अगर आज क्वेश्चन भी एक हमारे पेपर में आया था, वो ये था कि विच ऑफ द एक्सपेंसेस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें बहुत नॉमिनल से वो बड़े बहुत इजी आंसर्स ऑप्शंस थे कि योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये आपको एक बेसिक नॉलेज के साथ भी आ सकता है, बट टू हैव दैट यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लॉ। सो अगर वो क्रिमिनल में भी ये जा रहा है और कोई भी उसमें जा हाँ, रहा है, अगर आपको अलग से करनी है तो फोकस ऑन द इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। बेयर एक्ट से पढ़ रहे हो या फिर आप किसी भी चीज से पढ़ रहे हो, सो दैट इज वेरी दैट यू शुड डू। एंड माइनर लॉज जो क्लैट के एलेट के थोड़े ज्यादा फेवरेट हैं, जैसे कि मुस्लिम डाइवोर्स, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये सब उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हो। बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से एनालाइज कर लो। कुछ यस मैम। टॉपिक्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे जो एलेट के फेवरेट है, एनएलयू दिल्ली के फेवरेट है, जो तुमसे पूछे ही जाएंगे। उन पे अच्छा उस पे बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड उसके अलावा बेरेक्ट अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। दैट इज व्हाट यू सेड, राइट? लास्टली आईपीआर, बिकॉज अब से इन्होंने आईपीआर को हमारे साथ कंबाइन कर दिया तो एक मेजर चंक पेपर का आईपीआर में से ही आएगा। तो हाँ। वो तो अब इनका हर साल की प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर एक एज लेना है आपको और हाँ, पता है कि हाँ ये सब्जेक्ट तो लेंगे ही लेंगे, तो वो लेंगे आईपीआर है। लेंगे, बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच रोहन, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू। मुझे पता है कि ये इंटरव्यूज, पता है, इस ईयर में कम बच्चे देखते हैं। मतलब एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब इंटरव्यूज कम रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लैट पास आते जाता है, जैसे जैसे एलेट पास आता जाता है, तो पीपल वांट टू हियर इट फ्रॉम द पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, कि उनसे ही सुने ना कि इन्होंने किया क्या था। तो this interview is going to help a lot of students who are preparing for CLAT and ALET, कि कैसे दोनों को बैलेंस किया जाता है, कैसे एलेट की स्ट्रैटेजी फॉर्म की जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट योर पेरेंट्स ऑन माई बिहाफ एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन योर सक्सेस। यस मैम, डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Bye bye. And बाय बाय। if you're watching this video and you have still not subscribed, what are you doing? Please subscribe now and like this video and also share this. Bye bye, guys.